अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन करके उनका भी उद्घाटन कर दिया इन्होंने। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए हैं, बजट नहीं दे रहे हैं उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादियों ने बहुत कर करके दिखाया है। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पे किया है। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सर, आप कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में आंकड़ों के जरिए जो है आप ही के दावे पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि महिलाओं और बेटियों पे सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार कहां है। वो उत्तर प्रदेश है। पूरे देश में ये बताइए आईपीएस कहीं फरार है क्या? आईपीएस फरार देश में किसी और जगह भी है क्या? कोई ये बता सकता है? सरकार को ये जानकारी नहीं है कि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, पैसे के लेन देन का आरोप लगा रहा है। पॉलिटिकल लोग जरूर लगाते थे, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। क्या कहीं देश में ऐसा हुआ होगा कि एक व्यापारी व्यापार करने आया हो और पुलिस जाकर के वसूलने पहुंच गई हो, पीट पीट करके एक व्यापारी को मार दिया हो? कहीं दूसरा उदाहरण हो तो बता दो हमें। 2 फीट के पाइप पर कासगंज में बताओ कोई नौजवान फांसी लगा लेगा? और यहीं आपके जिले में क्या आपको याद नहीं है फर्जी इनकाउंटर हुआ था? आज फर्जी इनकाउंटर में भी सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी सरकार को मिली हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो डायल 100 थी 100 नंबर से 112, बताइए कबाड़ा कर दिया कि नहीं कबाड़ा कर दिया? 100 नंबर व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया। और अभी जिस हॉल में बैठ करके आए थे बीजेपी के लोग, एक एक डीजीपी तारीफ कर रहा था, एक एक मनी मन तारीफ कर रहा था क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। बहुत सारे अधिकारी उनके बैच के एक दूसरे से शेयर कर रहे थे कि अगर कहीं ऐसा इंतजाम है पुलिस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स सिस्टम जो डायल 100 में था तो वो कहीं उत्तर प्रदेश का है। अगर वो डीजीपी तारीफ कर देते खुलेआम तो हो सकता है सस्पेंड हो जाते। अभी जालौन में एक पत्रकार ने केवल खबर बना दी, जेल भेज दिया, बताइए। और आप लोग भी अगर दूध में पानी बता दोगे सही तरीके से, दाल में पानी मिलावट बता दोगे, या कहीं भ्रष्टाचार सरकार का खोल दोगे तो हो सकता आप पे भी मुकदमे दर्ज हो जाए। और अभी एक हमारा यहाँ परिवार आया है, ये ललितपुर में परिवार है, वो दीजिए कागज, उसका परिवार आया है, यहाँ बैठा है बरुआ सागर में। बताइए परिवार का आरोप है कि कस्टडी में डेथ हुई है, कस्टोडियल डेथ है। यहीं खड़े हो जाए बाबा, यहीं खड़े हो जाए बाबा, यही कुर्सी एक दे दो, आगे बैठ जाएंगे। अब आप देखिए पुलिस कस्टडी में पिटाई से मारे गए इनके परिवार के सदस्य, और आज तक एफआईआर दर्ज नहीं है। पुलिस के लोग जेल नहीं गए। कितने दिन हो गए बाबा? 2 महीने हो गए। और उत्तर प्रदेश में पहली घटना नहीं है ये, कोई एफआईआर नहीं हुई है। बताइए एफआईआर तो पहला अधिकार है इनका। क्या ये जो हमारे पत्रकार साथी सवाल पूछ रहे थे, क्या ये बात उन तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? और ये पहली घटना नहीं, ये बता रहे हैं घर से बुलाया पूछताछ के लिए और इतना पीटा कि जान चली गई। बताइए झूठे के मुकदमे में, झूठे केस में, बताइए आप।
ये है सच्चाई भारतीय जनता पार्टी की। और ये इसलिए हो रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने खुद मुकदमे वापस लिए हैं। जिस तरीके से अंग्रेज बांटो और राज कर रहे थे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी मारो और डरा रही है, राज करो। मार करके राज करना चाहती है, डरा करके राज करना चाहती है कि अगर आपने खबर निकाली तो आपके खिलाफ भी मुकदमा हो जाएगा। ये परिवार गरीब भटक रहे हैं, सोचिए कितने दिनों से भटक रहे हैं। अरे क्या बोल रहे हैं वो? ये दादा को दिला पाएंगे न्याय कि नहीं दिला पाएंगे? आप भी उनकी बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं वो? क्या आपको नहीं पढ़ाई है कि कस्टोडियल डेथ हो रही है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? पूरी बात कर लें तो वो आप अच्छा पूछिए। देखिए, भगवान कृष्ण हम सबके हैं। कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। उनको इतनी परेशानी तकलीफ है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। और वो जो कहावत है ना कि खाली पेट ना होते भजन गोपाला, ये नौजवानों को बताओ नौकरी कब दोगे, रोजगार कब दोगे। सब जानते हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दूसरों पे आरोप लगाते थे तुष्टीकरण का। ये तुष्टीकरण नहीं, ये दुष्टीकरण है। ये दुष्टीकरण है, दुष्टीकरण। जिस हॉल में बैठ के आए थे, कम से कम हम बता दें कि हॉल को किसने बनाया। वो तो दो बार बैठ गए। उन्हें पहली बार इतना अच्छा लगा कि बोले हम दोबारा जरूर आएंगे। वो दोबारा पहुंच गए उसी हॉल में। और देश में सबसे अच्छा पुलिस को रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी सरकार ने दिया है। और वो सिस्टम दिया है जो न्यूयॉर्क पुलिस का है। जिस समय समाजवादी पार्टी इस व्यवस्था को बना रही थी, उस समय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को मैंने न्यूयॉर्क भेजा था। ह्यूस्टन की पुलिस कैसे काम करती है वो देख करके आए थे। सिंगापुर का रिस्पांस सिस्टम पुलिस का क्या है वो देख करके आए थे। तीनों सिस्टम को समझ करके और हमारी पुलिस को क्या जरूरत है वो चीज समझ करके उन्होंने ये डिजाइन की थी। 100 नंबर डिजाइन किया था। इनकी केवल एक उपलब्धि है, बताएं हमें देश के होम मिनिस्टर जी, क्या उनके मुख्यमंत्री जी ने नाम बदला है कि नहीं बदला? ही बता दो। 100 का 112 है। अगर टायर भी बदला हो तो बता दो। और उनके वरिष्ठ अधिकारी गाड़ी छीन ले गए 100 नंबर की, पेंट रंग बदल करके। क्योंकि मुख्यमंत्री रंग बदलते हैं, नाम बदलते हैं, तो अधिकारियों ने भी रंग बदल के इनोवा अपने साथ लगा ली। कोई कल्पना कर सकता है? आपकी किए गए बातों को लेकर आपने पहले भी जो बातें की उनको लेकर मायावती जी का टोन है कि आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को जो बातें आप कह रहे हैं वो अपनी सरकार के टाइम भी कर सकते थे। तो मायावती जी का ये बयान आपको कहते हुए कि जो बातें आप कर रहे हैं कि हम ये करेंगे या आप अपनी सरकार के समय भी कर सकते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मायावती जी कर रहे हैं। उनके लिए कुछ मत कहिए, उनके बारे में कुछ मत कहिए। अब समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो रास्ता दिखाया, दोनों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी तकलीफ है उन्हें। ये दोनों के विचारधाराओं को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है, ये तकलीफ उनको है। हमारे अहिरवार साहब हमारे साथ बैठे हैं, कुशवाहा जी हमारे साथ बैठे हैं, ये तकलीफ है उनको। क्या? बहुत धन्यवाद, आप भी बाबा जी कह रहे हो। कौन कह रहा है? मैं उनका स्वागत करता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है, उत्तर प्रदेश में भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का जनता करेगी।
ममता जी क्या रथ पर आ रही है? जब समय आएगा तब बात करेंगे। हर काम समय पे होना चाहिए। कौन? समाजवादी लोग सपने बड़े देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं, इसीलिए आपके झांसी में सैनिक स्कूल बना है, 500 बेड हॉस्पिटल बना है। ये जो फ्लाईओवर है समाजवादियों का दिया हुआ है, जिसका नाम अपने नाम पे कर लिया। पैरामेडिकल समाजवादियों का बनवाया हुआ है। शहर के अंदर 4 लेन और कई घर ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आज भी समाजवादी सरकार का लैपटॉप चल रहा होगा और केवल ये काम कर रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ा करके लोगों को करंट मार रहे हैं ये लोग। क्या चीज? मैं सुन लिया अभी जवाब। ये लाइन में लगाने वाले लोग, किसान भाइयों से हमारी अपील है, लाइन में लग करके इनका सफाया करना। नोटबंदी में लाइन लगवाई, दवाई में लाइन लगवा दी, बिस्तर लेने में लाइन लगवा दी और खाद में लाइन लगवा दी। बताइए, खाद और डीएपी का कोई इंतजाम नहीं और ऊपर से बोरी की चोरी हो गई। शून्य। हाँ? किसका नाम आया? किसमें? नहीं, यहां तक मत पहुंचिए। आप ये बताइए, जिसको पकड़ा है वो किस जिले का रहने वाला है? सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी के जिले का रहने वाला है। देखिए, आप लोग असली खबर तो जानते ही नहीं हो। जो पकड़ा गया है टीईटी परीक्षा में, वो गोरखपुर का रहने वाला है, बता रहे हैं लोग। इसकी जांच होनी चाहिए। क्या गोरखपुर से तार तो नहीं जुड़े हुए उसके? और अब तो उत्तर प्रदेश के नौजवान इंतजार कर रहे हैं कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। कम से कम बेरोजगारी पे ही बुलडोजर चला दो, टीईटी का एग्जाम करा करके। नहीं, मैंने तो नहीं कहा। कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, मैं संतों को प्रणाम करता हूं। नहीं, सुनने में आया ये बात। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कह रहा है। रुक जाइए, वो कहता हूं मैं, ये हमारा नौजवान पत्रकार साथी बड़ी अच्छी बात कह रहा है। जरा कहो जरा दोबारा। वो मुख्यमंत्री आवास से चिलम का धुआं साफ कर दें, तो हम, क्योंकि अब सरकार दूसरी आने वाली है, उस पे कुछ संतों ने नाराजगी व्यक्त की है कि संत भी चिलम पीते हैं। आप उस चिलम को मुख्यमंत्री संत पीते हैं? आप ये बात मत कहो। ये बात मत कहो, ये हमें कहने दो। अरे सुनो, पत्रकार साथी, एक मिनट पत्रकार साथी, ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। ये तुम्हारे बुंदेलखंड से एक्सप्रेस से भी बड़ा सवाल है। मेरे पत्रकार साथी, हमारे घरों में ये परंपरा है कि दिवाली से पहले घर को साफ सुथरा करते हैं और पुताई भी करते हैं। तो मैंने यही निवेदन किया था कि ये दिवाली आने वाली है, जहां दिए जलेंगे वहीं पुताई ऐसी कर दो धुएं के धब्बे वो मिट जाएं। तो क्या खराब कहा है मैंने? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नहीं चल पाएगा। पहली बार जब मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, और झांसी मुझे लगता है पहली बार आए थे, जिस समय मुख्यमंत्री जी बुंदेलखंड आए थे झांसी में, ये जानकारी हो सकता है सही हो नहीं हो, लेकिन पहली बार आए थे। उन्होंने 2 घोषणाएं की थी यहां पर। कहा कि झांसी में हम मेट्रो चलाएंगे। बताओ झांसी के साथियों, मेट्रो कहां चल रही है? और दूसरा उन्होंने कहा
कि झांसी से सीधा दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बनवा देंगे। उस समय उनको जानकारी नहीं थी कि एक्सप्रेसवे क्या होता है, तो वो एक्सप्रेसवे तो नहीं बना। समाजवादियों ने जो बनाने की शुरुआत की थी और जो प्रस्ताव था वो झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ने का था। केवल सरकार ने यह किया है, जो एक्सप्रेसवे प्रस्तावित था झांसी से सिद्धार्थनगर, उसको टेढ़ा कर दिया। गोरखपुर वो चित्रकूट से लेकर के उधर चले गए। आने वाले समय में झांसी को भी एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उन्हें पता ही नहीं था, इटावा में जाके जोड़ दिया, हमारे घर पे जाके जोड़ दिया इन्होंने। वैसे तो न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि जुड़ेगा कहां पर। वो जाकर के हमारे घर पे जोड़ दिया। तो अब बुंदेलखंड में आने जाने में हमें 1-1.25 घंटा लगेगा, लेकिन अभी शुरू नहीं हो पाएगा। ये शुरू इसलिए नहीं हो पाएगा, अभी भी पुल नहीं बनाए। और ये सरकार बहुत कंजूस है, पतला कर दिया एक्सप्रेसवे। पतला नहीं होता एक्सप्रेसवे। कोई भाजपा का नेता आता है, प्रधानमंत्री अमित शाह से लेकर कोई भी, वो प्रदेश में केवल आप ही लड़ रहे हैं क्या, कि आप ही पे प्रहार होता है? उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे, और समाजवादी पार्टी विकल्प के रूप में काम कर रही जनता के बीच में, और लगातार जनता का समर्थन लेगी। मैं एक बार फिर अपने बुजुर्ग दादा का धन्यवाद देता हूं कि यहाँ आए और इस उम्मीद से आए कि इन्हें न्याय मिलेगा। पत्रकार साथियों, इन्हें न्याय दिलाना। और आज हम ध्यानचंद जी को भी याद करते हैं। आज उनके याद करते हुए ये आपसे कहना चाहते हैं कि ध्यानचंद जी न केवल हॉकी के जादूगर थे, लेकिन जिस समय वो हॉकी खेले होंगे, अमेरिका की टीम जब हार गई भारत से, जिसमें ध्यानचंद जी ने गोल किया, उसके बाद अमेरिका हॉकी नहीं खेला। वो ऐसी प्रतिभा के खिलाड़ी थे। लोग यहां तक कहते थे कि इनकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं है। जब वो विदेश में खेलने गए तो वहां भी यही प्रचार हो गया कि इनकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं है। तो हॉकी तोड़ के देखा कि कोई चुंबक तो नहीं है। कई लोग कहते थे कि हॉकी में गोंद है। अपनी इस प्रतिभा के से उन्होंने न केवल भारत का बल्कि हमारा जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम रोशन किया है। मैं आने वाले समय में एस्ट्रोटप तो दिया ही दिया है, लेकिन स्पोर्ट्स से संबंधित और हॉकी से संबंधित अगर कोई बड़ा काम भी बुंदेलखंड के लिए करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में यहाँ के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के खेल को बढ़ाने के लिए हमें कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, वो हम लेंगे, जिससे कि यहाँ के नौजवान खेल करके यहाँ से जाएं, भारत को जिताएं और जो भारत रत्न है ध्यानचंद जी के नाम वो पाकर के आए। मैंने अपील की है कि जिस तरीके से किसानों को कुचला गया है, किसान और हमारे सहयोगी दल सभी इसमें सहयोग करें, उन्हें याद करें और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना किसानों के साथ अन्याय किया है। ए भाई, वो पीछे एक सवाल है, उनसे पूछने दो। जनता ने मन बना लिया है और समाजवादियों को इस बार जनता जिताने जा रही है। और मैं अपील करूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में काम हुए थे, उत्तर प्रदेश को खुशहाली के ले जाने के लिए, अपने किसान, नौजवान, व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में लगातार काम हुए थे, करेंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश की भी अपनी नई पहचान बने। ये अभी हमें ज्ञापन देने आए थे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की दीप शिखा महारानी लक्ष्मीबाई जी की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई कोरी ने अपने प्राणों की आहुति देकर झांसी का मान बढ़ाया था। मैं इनके तमाम समाज के लोगों को जिन्होंने ज्ञापन दिया है, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जहां पर आप चाहेंगे सम्मान के लिए,
समाजवादी सरकार में हम लोग कराने का काम करेंगे। अच्छा, आगे आ जाओ, आगे जाओ। उन्हीं के वंशज लोग हैं और उनके परिवार के लोग हैं। ये हमारे महान दल के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये हमारे साथ हैं। तुम्हें किसने बता दिया 100 नंबर? 100 नंबर तो पुलिस का था। ये इसका मतलब सरकार बनने जा रही है हमारी। बहुत धन्यवाद आपका। मैं सतीश जतारिया जी जो भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एक्स एमएलए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए इधर, ये पुराने साथी वापस लौट आए पुराने, यहां आ जाओ। और ये विजय प्रकाश वर्मा जी कांग्रेस छोड़ करके समाजवादी पार्टी में, इनकी श्रीमती बेनीबाई जो कई बार विधायक रही, पूर्व मंत्री रही, उनके